सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज का मेरा मुद्दा यह है, स्टेट हुड को लेकर। जम्मू कश्मीर में अपनी चुनी हुई सरकार जब बनती थी तो पूरे इख्तियारात जो थे वो सीएम के पास रहते थे। और तारीख गवाह है, जम्मू कश्मीर एक टाइम में कंट्री हुआ करती थी। तो इसको भारत के साथ जब विलय हुआ तो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि एक विधान, एक संविधान और एक निशान जो है यहाँ पर रहेगा। जब भारत का विलय हुआ उस वक़्त यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट थी, ये एक बहुत पावरफुल स्टेट थी। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर, जो हमारा धारा 370 जो स्पेशल स्टेटस यहाँ पर दिया गया था, उसको तोड़ के हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट को तोड़ के है जो है वो यूटी बनाया गया। हमारे आईने हिंद में यह है, जब भी किसी स्टेट को बनाया जाता है तो उसको पहले यूटी बनाई जाती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर डेवलपमेंट पूरी होती है तो उसके बाद उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है। मगर बदकिस्मती से बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया, वो इतिहास के पन्नों पर जो है वो लिखा गया है। और आज अफसोस मुझे इसी चीज का है, इलेक्शन हुए यहाँ पर, पीसफुल इलेक्शन हुए, उसमें जम्मू डिवीजन से जो है बीजेपी को जो है जबरदस्त जीत मिली। मगर आज मैं उनको कहना चाहता हूं, जो एमएलएज जम्मू डिवीजन में यहाँ पर जीते, वो यहाँ के लोगों का काम करने के बजाय जो है वो दिल्ली चले गए हैं वहां पर कैंपेन पे। मैं वेस्ट डोडा की बात करूंगा। हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान देने के बजाय वो दिल्ली में जो है वहां कैंपेन कर रहे हैं। मैं उनको आज बताना चाहूंगा, जो वादे आपने इलेक्शन में किए उनमें से तो अभी तक एक भी पूरा नहीं किया गया है। और एक ऐसा फ्रॉड आज 15-20 दिन से चल रहा है कि हम रोड़े निकाल रहे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, पहले आप इन रोडों का रिकॉर्ड दिखाइए, किस फंडिंग के तहत जो है आप अपने पेज पे ये चढ़ा रहे हो कि हमने इतने सर्वे कराए, इतनी रोडें हमने दी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का जो उन्होंने तजर्बा सीखा है। तो हमारे वेस्ट डोडा की जनता इतनी भोली भाली नहीं है कि वो आप समझते नहीं है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा उनसे भी, दिल्ली की कैंपेन करने के बजाय आप जो है अपने इलाका, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आप जीत कर आए हैं, तो वहां पर ध्यान दें। तो दूसरी, हमारे वेस्ट डोडा के अंदर जो मरमत का एरिया पड़ता है, मैं बहुत पहले से भी बताया आया हूं कि वहां पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वहां पर ऐसी हैं जिनके लोगों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारा डिग्री कॉलेज जो है, ये बहुत बड़ी एक डिमांड है डिग्री कॉलेज की। ये 20-22 साल से जो है हमारी डिमांड ये चली आ रही है, जिसमें पीएमओ में बैठे मंत्री जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो 2014 में जब जीते तो उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना एरिया है, यहाँ के लिए मैं डिग्री कॉलेज देता हूँ और आप हमें वोट और सपोर्ट कीजिए। तो लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट की। वो 3 बार वहाँ से सांसद चुनकर गए। और डॉक्टर साहब जिस जगह हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि उस जगह जम्मू कश्मीर का जो है कोई भी मिनिस्टर आज तक नहीं रहा है और मुझे लगता कि रहेगा भी नहीं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ के आप रहने वाले हो, देखिए 3 बार आपके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और आपको
यहाँ से जिताकर आपको पीएमओ में भेजा, आपके बाएं हाथ का खेल था, मगर आपने ये काम करना नहीं है। आपसे सवाल रहेगा कि आपने कुछ दिन पहले जो है एलिगेशंस लगाए थे कांग्रेस के जो वहां से कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन उन पर, क्या उनने जो है आपके पैसे खाए, उसके बाद आपको उनसे कोई रिस्पांस मिला आपको? देखिए, वो पार्टी का आपसी जो मामला है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको वेस्ट डोडा की जनता ने फुल सपोर्ट की है और 30,512 वोट आपको मिले हैं। ओपोजिशन करना जो है वो डॉक्टर साहब का काम है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। और रही जो पैसों की बात है, वो हाईकमान तक बात पहुंच गई है और इसमें इंक्वायरी चल रही है। यह पार्टी का आपसी मामला है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो ओपोजिशन करने के बजाय जो है वो चुपचाप करके जो है वो बैठ गए हैं। ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर 30,000 लोगों ने अगर आपके ऊपर विश्वास किया है, भले अगर वो हार गए, मगर उनका जिम्मेदार कौन है? तो इसी बेस पे मैंने उनको टारगेट किया था। आपको याद होगा कि बीजेपी वाले अपने जो लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, एक एमएलए होने के नाते वो एक जीआरएस को भी फोन करते हैं कि हमारे बंदे का काम होना चाहिए। ओपोजिशन में रहकर भी बंदा काम कर सकता है। अगर ओपोजिशन में नहीं बैठना चाहते हैं तो एक काम करें, वो टोटल ही रिजाइन दे दें सियासत से। तो वेस्ट डोडा की जनता जो है वो अपना खुद ब खुद जो अपना बंदोबस्त करेंगे कि हमने कैसे क्या करना है। आपका यहाँ आने का क्या प्लान है? आप आगे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या फिर लोगों के लिए आप काम ऐसे ही करना? देखिए, सबसे पहले मैं लोगों के लिए फाइट करता आया हूं और करता रहूंगा। अगर हमारी वेस्ट डोडा की जनता अगर चाहेगी तो खुद ब खुद, जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलए ईस्ट से जो महराज मलिक साहब जिस तरीके से लोगों ने जिताए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो बंदा जितनी मेहनत करेगा तो लोग आखिरकार उसको मेहनत का फल देते ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जब आगे डीडीसी का इलेक्शन भी आने वाला है, आगे पंचायत के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्शन जो आगे आने वाले हैं, तो उसमें हम कंटेस्ट करेंगे। और सबसे पहले हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। बात एमएलए महराज मलिक की आपने की, वो भी अभी इस समय जो है दिल्ली कैंपेन पे मौजूद है और उनको जो है आपने ऐसा टारगेट नहीं किया। साथ में अपने जो शक्तिराज परिहार वो भी है, आपने उनको जो है वो हर एक पार्टी के तहत जो है वो वहाँ पे कैंपेन पे, क्या ये? देखिए, महराज मलिक जी से भी मैं अपील करूंगा कि दिल्ली की सत्ता दिल्ली वाले खुद चुनेंगे। आपका काम है यहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनकर गए हैं, आप अगर ज्यादा फोकस वहां पर करें तो आगे जो आपके ऊपर विश्वास लोगों ने किया है तो वह बने रहे। क्योंकि यहाँ पर करोड़पति जितने जितने बड़े लीडर थे, तो उनको हराना जो है वो आम बंदे का काम नहीं था। तो महराज मलिक के जैसे जो होनहार जो युवा नेता है, अगर पब्लिक ने उनको जिताकर अगर भेजा, तो जो वादे उन्होंने ईस्ट डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ अगर किए हैं, तो वो सरकार को भी उनका समर्थन है। जब सरकार बन रही थी तो उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया है और सरकार के साथ टच रहकर जो है वो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट करें, ताकि आगे भी लोग उनके ऊपर जो है अपना विश्वास बनाए रखें। आपका कहना है कि बीजेपी ने जो है ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी जो नेशनल हाईवे की मैं बात करूं तो मरम्मत के इलाके से जो है नेशनल हाईवे निकल कर अभी आई। और देखिए, कौन सी नेशनल हाईवे कहाँ की, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक डिफेंस रोड है, वो बीजेपी ने नहीं दी है। आपको याद है ये पुलडोडा जब यहाँ बाजार यहाँ पर खत्म हुआ, बगलियार का जो प्रोजेक्ट है, जब ये डैम ऊपर चढ़ा, इसकी वजह से कौड़ा पानी, असर, मलहोरी, ये जितना भी ये रोड या डैमेज हो रहा है, ये तो सरकार की एक मजबूरी है। अगर बीजेपी वाले ये क्रेडिट ले रहे तो मैं तो उनको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो सरकार की मजबूरी है। वो वहां पर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आपको याद होगा कि मरम्मत के खास करके वहां कौन से इतना लोगों को बेनिफिट मिला। जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनको सीमेंट वहां पर चढ़ाने के लिए लगाया है। वो गेंती और बेलचे जो है वो लड़कों के पास दिया हुआ है, और बाहर के जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, दिल्ली के लोग वहां पर लगाए गए हैं। उस हाईवे का हमें कोई बेनिफिट नहीं।
सरकार को बने हुए 100 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में कहाँ आते हैं आप सरकार को कि कितने काम? देखिए, सरकार को अगर 100 दिन हो गए यहाँ पर बने हुए, तो मैं ये दोष जो है मैं सरकार को नहीं लगाऊंगा। ये मैं दिल्ली की जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर का जो सीएम है उसकी पावर जो है होम मिनिस्टर के बराबर होती है। ये पहले भी रहा है। जो फैसले जम्मू कश्मीर की जनता ने करने थे वो तो दिल्ली वाले कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है, यूपी और बिहार में जब इनका कोई बड़ा नेता वहां पर हार जाता है, उसको हमारा गवर्नर बनाया जाता है। मैं बीजेपी वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चीफ मिनिस्टर तो यहां पर नहीं बना सके, जिसके लिए आपने 2019 के बाद यहां पर इलेक्शन जो है ये दबाए रखा, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद आपको इलेक्शन यहां पर कराना पड़ा और उसमें आपको भारी शिकस्त मिली। अगर चीफ मिनिस्टर अगर आप नहीं बना सके तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जम्मू का गवर्नर तो बनाए। हमारे जम्मू का अगर गवर्नर होगा तो सीएम और गवर्नर जो है वो मिलकर जो है जम्मू कश्मीर की तरक्की करेंगे। अगर इसी तरीके से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये एक लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर को अगर बनाकर रखेंगे, जैसे जब भी हमारे देश के अंदर जब भी कोई बड़ा हथियार बनता है तो उसको राजस्थान के अंदर जो है एक पोखरण जगह वहां पर है, उधर मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब भी कोई कानून अगर यहाँ पर लागू करना होता है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ऊपर थोपा जाता है। अगर यहाँ पर लागू हुआ तो वो फिर उसके बाद जो है वो पूरे देश में लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।